किसी भी एक्यूज को तब तक गिल्टी माना जाता है जब तक वो नॉन गिल्टी प्रूव ना हो जाए। क्योंकि नॉर्मली सिद्धांत क्या बोलता है, कोई भी एक्यूज है वो नॉन गिल्टी है जब तक गिल्टी प्रूव ना हो जाए। आपका डिफेंस जो है वो बहुत ज्यादा मेन रोल प्ले करता है। क्या डिफेंस लेकर आप अपने केस को आगे लेकर चल रहे हो। लोग अक्सर मुद्दे से भटक जाते हैं, वो केस क्या लड़ रहे हैं। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब भी पॉक्सो में किसी भी व्यक्ति को सजा हो जाती है, हालांकि सजा मैक्सिमम लोगों को हो ही जाती है, क्योंकि पॉक्सो का जो सिद्धांत है, पॉक्सो एक्ट का जो सिद्धांत है वो नॉर्मल कानून के सिद्धांत से थोड़ा उलट है। क्योंकि यहाँ पर किसी भी एक्यूज को तब तक गिल्टी माना जाता है जब तक वो नॉन गिल्टी प्रूव ना हो जाए। क्योंकि नॉर्मली सिद्धांत क्या बोलता है, कोई भी एक्यूज है वो नॉन गिल्टी है जब तक गिल्टी प्रूव ना हो जाए। इसको आपको समझना होगा, इसीलिए मैक्सिमम लोगों को सजा हो जाती है। 3 महत्वपूर्ण कारण हैं जिनकी वजह से लोगों को सजा होती है। अगर आप इन 3 कारणों को ढंग से समझ जाएं, कोई भी जो वकील साहब है, नए वकील साहब हैं, लॉ के कोई भी स्टूडेंट्स हैं, या आप पर कोई केस हुआ है, कोई मुकदमा हुआ है, या आपने मुकदमा किसी पर किया है, तो ये 3 कारण आपको भी जानने चाहिए। मेन रूप से सभी केसों में 3 कारण ही देखे जाते हैं। आज अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगा कौन से वो 3 कारण हैं जिसकी वजह से लोगों को पॉक्सो का केस लड़ते लड़ते लास्ट में सजा हो जाती है। और सजा सेक्शन 6 बोलता है मिनिमम 20 साल की सजा, उम्र कैद तक की लोगों को सजा हो जाती है। दोस्तों, तो ज्यादा कुछ जानने के लिए इन 3 कारणों के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है बेल लॉज। मेरा नाम है वीरेंद्र। दोस्तों, पॉक्सो एक्ट में देखा जाए या पॉक्सो का जो केस चलते हैं पॉक्सो के, उनमें अगर देखा जाए तो कन्विक्शन रेट बहुत ज्यादा हाई है। मतलब कि 5 लोग अगर केस लड़ रहे हैं तो 5 में से 2 या 3 को सजा हो जाती है। कोई 1-2 बरी जो हो जाते हैं वो इसलिए बरी होते हैं क्योंकि वो अपने केस को सही तरह से प्रूव कर पाते हैं कोर्ट में कि ऐसा कुछ नहीं हुआ या फिर मुकदमा पूरी तरह से झूठा था। ऐसी हमने कई सारी वीडियोस बनाई है जिसमें आपको बताया है कैसे आप बचोगे, कब आपको सजा हो जाएगी, बेल आप कैसे लेंगे, क्या बोलता है पॉक्सो एक्ट। इन सब पर हम वीडियोस पहले बता चुके हैं। दोस्तों, सबसे पहला कारण आपको बताना चाहूंगा, पॉक्सो के केस में अगर आप उस मुद्दे से भटके तो आपको सजा हो जाएगी। मतलब कि आपका डिफेंस जो है वो बहुत ज्यादा मेन रोल प्ले करता है। क्या डिफेंस लेकर आप अपने केस को आगे लेकर चल रहे हो। लोग अक्सर मुद्दे से भटक जाते हैं, वो केस क्या लड़ रहे हैं। वो केस ये लड़ रहे हैं कि पॉक्सो में किसी बच्चे ने, किसी विक्टिम ने एक कंप्लेंट दी है कि इन अंकल ने, इन भैया ने या फिर इस व्यक्ति ने, इस इंसान ने मेरे साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की या दुष्कर्म मेरे साथ किया। सेक्शन 4 या सेक्शन 6 लग गया। सेक्शन 4 में देखें मिनिमम 10 साल की सजा है, सेक्शन 6 को देखें मिनिमम 20 साल की सजा है। और यही सजा बढ़ाई जा सकती है लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट तक, मतलब कि उम्र कैद भी हो सकती है अगर आप अपने मुद्दे से भटके। आपको सिर्फ ये प्रूव करना है कि जो FIR आप पर दर्ज हुई है वो पूरी तरह से फेक है, बेबुनियाद है और ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब कि उस दिन या तो आप वहां अवेलेबल थे ही नहीं, या फिर आप कहीं और थे, या फिर रंजिश के चलते आपके अगेंस्ट केस दर्ज कर दिया गया। आप दोनों परिवारों में लड़ाई झगड़ा था, या फिर कोई भी धमकी आपको दी गई थी, वो भी आप प्रूव करें कोर्ट के अंदर। आपको सिर्फ मुद्दे पर रहना है कि ये जो मामला है पूरी तरह से झूठा है, या वहां की बातें आपको नहीं करनी है। अगर आप यहाँ वहां की बातें करते हैं सजा आपको हो जाएगी। यही बहुत बड़ा एक कारण बनता है। बाकी सारी बात कर ली जाती है पर मेन जो मुद्दा है उस पर बात नहीं की जाती। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में आपको बताया है कई बार, जितने ज्यादा हो सके अपनी बेगुनाही के सबूत कोर्ट में दें, जितने ज्यादा हो सके गवाह को पेश करें, जितने ज्यादा हो सके पेपर अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो वो भी दें, या उस दिन आप वहां अवेलेबल नहीं थे, किसी दूसरे आप स्टेट में थे उसका प्रूफ दें, या फिर अपने घर पर थे उसका प्रूफ दें। प्रूफ आपको देने होंगे, प्रूफ आप नहीं दोगे तो आपको सजा हो जाएगी। क्योंकि पॉक्सो एक्ट का जो सेक्शन 29 है, जो प्रिजम्पशन बोलता है कि आपको गिल्टी ही माना जाएगा जब तक आप नॉन गिल्टी प्रूव नहीं हो जाते। पर जो नॉर्मल सिद्धांत है अपने देश के कानून का वो है एन एक्यूज इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। मतलब कोई भी जो दोषी है वो जब तक कोई भी नॉन गिल्टी है, निर्दोष है, जब तक उसे गिल्टी प्रूव ना कर दिया जाए। बट पॉक्सो में ऐसा दोस्तों होता नहीं है। तो बहुत अच्छे से अपना डिफेंस लें, बहुत सारे अपने एविडेंसेस दें, बहुत सारे अपने गवाह दें, तभी आप इससे बच पाओगे, वरना आपको सजा हो जाएगी। दोस्तों, आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ की प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी अभी कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं, या फिर आपके ऊपर कोई केस हुआ है या आपने किसी पर कोई केस किया है, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आपका वीडियो को अच्छे से समझें, देखें और सुने कि क्या कुछ चलता है पॉक्सो के केस में। हमने पहले भी ऐसी कई सारी वीडियोस बनाई हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड मुद्दा क्या है जिसकी वजह से सजा होने का कारण बनता है। दोस्तों, विक्टिम की जो गवाही होती है, बच्चे की जो गवाही होती है,
या फिर आईओ का जब क्रॉस होता है, आईओ की गवाही होती है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है पॉक्सो के केस में। पॉक्सो का केस आपके अगेंस्ट अगर चल रहा है तो आप देखिए विक्टिम ने गवाही क्या दी है। गवाही के साथ साथ क्या आपके वकील साहब उसको तोड़ पाए हैं, क्या उस केस की मेन जो मुद्दे हैं क्या वो सामने ला पाए हैं। अगर वो सामने लेकर आ पाए हैं, मतलब कि मदर के कहने पर वो केस हुआ या मदर का कैरेक्टर सही नहीं था जिसने वो केस करवाया, या फिर दोनों फैमिली के बीच में डिस्प्यूट थे, या फिर कोई भी लड़ाई झगड़ा था, मेन मुद्दा क्या था, अल्टीमेटली आपको ये बताना है कि क्यों वो एफआईआर हुई है। जब तक आप ये प्रूव नहीं कर पाओगे, जब तक आपके केस में ये प्रॉब्लम फंसी रहेगी और आप पर ये मुकदमा सिद्ध हो जाएगा, सजा आपको हो जाएगी, आईओ को बहुत अच्छे से क्रॉस करें। आईओ की गवाही जो हुई है उसको ढंग से पढ़ें, विक्टिम की गवाही को ढंग से पढ़ें, 164 के बयान को पढ़ें, एफआईआर को पढ़ें, सब चीजों को देखें, उसके बाद ही क्रॉस करें, तो ही आप सामने जो गवाह आया है उसे तोड़ पाओगे, वरना सामने वाले को सजा हो जाएगी। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरे पॉइंट में दोस्तों ये मान लीजिए कि रीजन टू बिलीव, या हम बात करें डिले ऑफ एफआईआर, मतलब कि एफआईआर आप पर हुई तो एफआईआर कई बार डिले होती है, 3 महीने, 6 महीने, साल भर, 5 साल बाद, कई बार ये डिले काफी लंबा भी होता है। तो आपको बताना है रीजनेबल डिले, मतलब उसका कारण क्या था, रीजन क्या था डिले होने का, ये भी आपको बताना होगा। मतलब जिसने कंप्लेंट की है उसको बताना होगा, आपके वकील साहब को इस मुद्दे को पकड़ना होगा, और मुद्दे को पकड़ने के बाद रीजन टू बिलीव वाला जो मामला होता है वो जज साहब के कानों तक डालनी होगी कि ये इसका कारण है जिसकी वजह से ये केस दर्ज हुआ, जिसकी वजह से ये मामला आगे बढ़ा, जिसकी वजह से आप जेल में थे, उसके बाद आप बेल लेकर आए, अभी आप केस को लड़ रहे हैं। इन सब बातों को अगर ढंग से आपने प्रेजेंट कोर्ट में दोस्तों नहीं किया तो ये कारण बनेंगी आपकी सजा होने का। जैसा मैंने आपको बताया, पॉक्सो में कन्विक्शन रेट बहुत ज्यादा हाई है, बहुत सारे लोगों को सजा हो जाती है। सेक्शन 4 में 10 साल तक की सजा और सेक्शन 6 में 20 साल की मिनिमम, कम से कम सजा इतनी तो होगी जो उम्र कैद तक हो सकती है। दोस्तों इससे बचने के लिए इन सब चीजों का ध्यान दें, अपने वकील साहब को अच्छे से बताएं। वकील साहब जो एक्सपीरियंस हो, जिन्होंने पहले पॉक्सो केस लड़े हों, उनसे जब आप बैठ के बात करेंगे आपको पता चल जाएगा। ऐसे वकील साहब आप करें, वरना तो आप केस हारेंगे तो पूरी जिंदगी आपकी दांव पर लग सकती है। हमने कई बार दोस्तों इसमें यह भी देखा है कि कई लोग कंसेंट का मुद्दा छेड़ देते हैं कि कंसेंट था, लड़की अपनी मर्जी से आई। दोस्तों ये सब नहीं बोलना है। अगर आपने ये सब बोल दिया तो आप ये भी बात बोल देंगे कि दोनों के बीच में सेक्स हुआ, या दोनों के बीच में किसी भी तरह से फिजिकल रिलेशन बने, या फिर आपने जबरदस्ती की। क्योंकि जो भी कोई उम्र जिस भी बच्चे की छोटी है, जो अपना देश का कानून बोलता है वो बच्ची है, अभी वो मेजर नहीं हुई है, तो उसका कंसेंट किसी मायने का है नहीं। तो कंसेंट की बात आपको छेड़नी नहीं है। अगर कंसेंट की बात आपने छेड़ दी तो 100% कन्विक्शन हो जाएगा, आप इससे भी बचें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं जो कुछ मैंने आपको 3 कारण बताए सजा होने के, आपको समझ आए होंगे। फिर भी कोई किस तरह के सवाल है कमेंट बॉक्स में पूछें या हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे। हो सकता है हमारी किसी सलाह से आप अपने केस से बाहर निकल सकें। अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की जो लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।